हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोस्तों। रियल नंबर पार्ट 5, रियल नंबर क्लास 10 पार्ट 5 यानी 1 2 3 4 बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। NCERT एक्सरसाइज 1.2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपने बहुत देखा होगा, ये बहुत पूछा जाता है कि 6 टू द पावर n और 4 टू द पावर n, क्या हम इसमें n की वैल्यू कुछ भी n क्या है? नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर रखें, क्या ये कभी भी ज़ीरो से एंड्स होगा? मतलब इसके वंस प्लेस पे कभी भी ज़ीरो आएगा। क्वेश्चन समझ लो 4 टू द पावर n है और 6 टू द पावर n है। ये कह रहा है n की जगह कुछ भी रखते जाओ। नेचुरल नंबर रखना है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। जैसे हमें अब 4 के पावर 1, 4 पावर 2, 4 पावर 3, 4 पावर 4 डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। हमें बताना है कि क्या इसमें किसी में भी कोई भी नंबर, कोई भी ऐसा हो कि जिसके वंस प्लेस पे ज़ीरो आएगा। वंस प्लेस जानते हैं ना क्या? जैसे ये लिखा है 5 4 3 2, तो ये होता है वंस प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस, ये होता है हंड्रेड्स प्लेस और ये होता है थाउजेंड्स प्लेस। तो ये वंस प्लेस पे यहाँ पे ज़ीरो आएगा कभी? हमें ये बताना है। क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्या यहाँ पे कभी ज़ीरो आएगा। यही काम इसमें भी बताना है और यही इसमें भी बताना है। आइए फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये एक नंबर ऊपर दिया है, एक नंबर नीचे दिया है। हमें बताना है ये कि कंपोजिट नंबर है और क्यों। कंपोजिट नंबर तो है लेकिन क्यों है, हमें बताओ क्यों कंपोजिट नंबर है ये। तो आइए आपको बताते हैं इन दोनों का बहुत ही बढ़िया सा और मज़ेदार तरीका, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखो कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और कॉमन सेंस लगा के एक बात ज़रा बताओ कि किस किस का मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो आने का मतलब 10 एटलीस्ट 10 आना चाहिए, 100 आना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो कॉमन सेंस ज़रा लगाओ कि कौन कौन से वो नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 10 आ सकता है। कॉमन सेंस लगाओ यार। तो कॉमन सेंस लगाने पर निकल के आता है कि जी 2 और 5, ये 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर ही हमारा 10 आएगा। मतलब वंस प्लेस पे ज़ीरो आएगा, वंस प्लेस पे ज़ीरो आएगा। और किसी का भी मल्टीप्लाई कर लो ज़ीरो नहीं आएगा। मतलब 5 होना चाहिए। अभी 15 की बात नहीं हो रही मैं, आप ये मत बोलना है 2 और 15, वो तो है ही, उसमें भी तो 2 और 5 है। 2 और 5 वंस प्लेस पे देखो तो 2 और 5, तो 2 और 5 यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और उसमें अगर एक 2 और एक 5 आ गया, क्या बोला मैंने? कम से कम एक 2 और एक 5 आ गया तो 100% उसके वंस प्लेस पे ज़ीरो आएगा। इस बात की गारंटी है। 100% ज़ीरो आएगा ही आएगा। तो आइए देखते हैं 4 के पावर n को देखते हैं। अब हम 4 के पावर n में बहुत कुछ लिख सकते हो। 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4। अब क्या ये नंबर में कभी ज़ीरो आएगा? चलो ये तो तुम वैसे करके बता दोगे। ये 4 आया, ये 16 होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64 होता है। तो तुम ये देख रहे हो कि अभी तक तो नहीं आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 के पावर 18 लिख दे तो इतना बड़ा कैसे करोगे भाई? नहीं कर पाओगे ना, कितना मल्टीप्लाई करोगे? आइए इसका ट्रिक क्या है। ये जो 4 है ना, ये जो 4 है, इस 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2। ठीक है, पावर में n हुआ। ठीक है, और फिर ये 2 × 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पावर में n तो पहले से ही है, और फिर ये पावर जब पावर के भी पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हो जाएगा 2 के पावर 2n, 2 के पावर 2n। यानी कि हम इस 4 के पावर n को हमने ऐसा बना दिया, 2 के पावर 2n बना दिया। अब मेरे दोस्त यहाँ पे तुम n की जगह 1 करोगे, n की जगह जब हम 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 के पावर 2। n की जगह 2 रखोगे तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा 4, 2 के पावर 4। n की जगह 3 रखोगे तो क्या बनेगा? 2 के पावर 6। अब अच्छा 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है यार? 2 × 2। इसमें 5 आया क्या? 2 पावर 4, 2 × 2 × 2 आया क्या? 5। कोई उम्मीद है आने की? 2 पावर 6, कोई उम्मीद है 5 आने की? तो जब 5 आएगा ही नहीं, ये इसमें सिर्फ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यही चलता जाएगा। 5 कभी नहीं आएगा, और जब 5 कभी नहीं आएगा तो वंस प्लेस पे ज़ीरो कभी नहीं आएगा। क्लियर? इसी तरीके से 6 टू द पावर n। अब 6 टू द पावर n क्या है? 6 टू द पावर n
क्या लिखेंगे इसको, 6 को 2 इंटू 3 टू द पावर n, ठीक है, क्या लिख 2 इंटू 3 टू द पावर n। अब चलो बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 1 करें n इक्वल टू 1 करें तो यहाँ पावर 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा। n इक्वल टू 2 कर दें तो यानी यहाँ पर दो ये भी 2 बार ये भी 2 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूँ। 3 कर दोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कभी 5 आएगा, बोलो यार, कभी 5 आएगा, लग रहा है कभी 5 आएगा, कभी नहीं आएगा 5। और जब 5 नहीं आएगा, 2 तो है लेकिन एक 5, कम से कम एक 5 तो चाहिए। और जब 5 नहीं आएगा तो कभी भी 1 प्लस पे 0 नहीं आएगा, नोट कर लो। और ये लिखना है आपको, इसमें जो मैंने अभी बोला है उसको 2 लाइन यहाँ पे लिखना है कि 5 इसमें कभी इसका फैक्टर आएगा ही नहीं। जब इसका फैक्टर कभी 5 होगा ही नहीं तो इसके 1 प्लस पे कभी 0 आएगा ही नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ये बता रहा है कंपोजिट नंबर है, लेकिन कैसे। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है जरा बताओ आप लोग। भाई पहले प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है, देखो 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, 1 की टेबल में तो सभी आते हैं। तो प्राइम नंबर वो होता है, प्राइम नंबर जो अपनी खुद की टेबल में आए और किसी की टेबल में ना आए, जो अपनी खुद की टेबल में आए, ठीक है, इट्स सेल्फ टेबल या फिर ओन टेबल कह लो, ऐसे कह दो, ओन टेबल, अपने ही टेबल में बस आए और किसी के टेबल में ना आए। मेरे भाई क्या होता है वो, 2 हो गया, 2 किसी और के टेबल में, 1 की बात नहीं हो रही, 1 की तो सभी आए, 1 में सभी आते हैं, 1 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अच्छा 1 जो होता है प्राइम नंबर भी नहीं होता है, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता, नोट कर लो अभी इसी वक्त नोट कर लो। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है। और 2 एक अकेला ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है। 2 दुनिया में सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। सारे के सारे इवन नंबर जो होते हैं वो कंपोजिट होता है, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है। अच्छा प्राइम नंबर 2 के अलावा और कौन, 3 सिर्फ अपनी टेबल में आता है। 4 नहीं, 4 तो 2 की टेबल में भी आ जाता है, क्लियर। 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 6 तो अपनी टेबल में भी आता है, 1 की भी, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, तो 6 नहीं हो सकता। 7, तो ये तो प्राइम नंबर हो गया, आप लोग जानते होंगे। तो जो प्राइम नंबर नहीं वो कंपोजिट नंबर, दैट मीन्स अगर कोई अपने अलावा किसी और के टेबल में आ जाए तो वो कंपोजिट नंबर होता है। अब देखो जैसे ये नंबर, अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब कॉमन सेंस की बात है, ये नंबर जो है अगर हम इसका मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। बड़ा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अब वो मान लो, सपोज़ मान लो वो आ गया 10,000 आ गया, मान लो 10,000 आ गया, सपोज़ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐड नहीं किया, सपोज़ 10,000 आ गया। अब ये जो है ये पूरा का पूरा नंबर अपनी टेबल में आएगा, 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। अभी तक तो ये प्राइम है, लेकिन इसके अलावा अगर ये किसी और की टेबल में आ गया, इसका फैक्टर कोई और हो गया तो वो कंपोजिट हो जाएगा। अब वही तो हमें समझना है यहाँ पे। ये देखो यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, हम 13 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 13 कॉमन ले लोगे जब, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक, अब ये अंदर क्या आया हमें उससे मतलब नहीं है, सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो 13 इंटू अगर इसको 11 7 जा 77 और 76 हो गया। अब देखो ये जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई करने पर हमें नहीं पता, लेकिन इसका फैक्टर 13 होगा, 76 भी होगा। 76 की बात करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल 13 ही आ गया। 13 ही जब आ गया तो इसका मतलब ये 13 की टेबल में भी आएगा ये नंबर। तो यार जब वो अपनी टेबल में तो आएगा ही, 1 की टेबल में आएगा, 13 की भी में आ गया तो क्या हुआ, कंपोजिट तो हुआ। 13 भी इसका एक फैक्टर है, इसलिए आप बोलोगे 13 भी इसका एक फैक्टर है, इसलिए कंपोजिट होगा। जैसे देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 अपनी टेबल में भी आएगा, और अब देखो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अच्छा 2 इंटू 3 का मतलब ये हुआ कि इसका फैक्टर 2 भी है और इसका फैक्टर 3 भी है, मतलब 6 जो है 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा। इसी तरीके से ये पूरा नंबर क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ जो 13 इंटू 76 लिखा गया, इससे पता चलता है कि ये 13 की टेबल में भी आएगा और 76 की टेबल में भी आएगा। तो इससे आपको पता चल गया ना कि कंपोजिट नंबर है, प्राइम तो हो नहीं सकता। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो है
उसमें देखो क्या है, वो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। देखते ही बता दोगे क्या? यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, कॉमन निकाल दो यार। 5 इंटू, अभी अंदर तो लिख दो, मन नहीं कर रहा लिखने के लिए, फिर भी लिख दो। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब ये क्या आया, हमें उससे क्या मतलब? ये 5 क्या बता रहा है? ये 5 बता रहा है कि ये जो कुछ भी आएगा मल्टीप्लाई करने पर 5 उसका एक फैक्टर होगा। अच्छा, ये जो कुछ भी आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो अपनी खुद की टेबल में तो आएगा ही, 1 की टेबल में तो आएगा ही, उसके अलावा 5 की टेबल में भी आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम है या कंपोजिट? ऑब्वियसली कंपोजिट नंबर है ये। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना और हो सके तो कमेंट्स भी डाल देना। थैंक यू वेरी मच।